नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान 2022 में पहली बार किन किन चीज़ों के लिए चर्चा में रहा था। राजस्थान का पहला एस्ट्रो पार्क, देश का पहला संविधान पार्क राजस्थान के जयपुर में, इसके अलावा राजस्थान का पहला बर्ड पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया था, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो राजस्थान में प्रथम 2022। सबसे पहले अगर दोस्तों बात की जाए तो ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने की पहल पर राज्य में एल रूट सर्वर व्यवस्था स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बना है राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान में एल रूट सर्वर व्यवस्था स्थापित की गई है बामासा स्टेट डाटा सेंटर में। और राजस्थान ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने की पहल पर राज्य में एल रूट सर्वर व्यवस्था स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य भी बन गया है। उसके बाद हेल्थ अकाउंट्स को संस्थागत करने वाला भारत का पहला राज्य बना है राजस्थान। तो यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया था। स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रगति करते हुए भारत में हेल्थ अकाउंट्स को संस्थागत करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान बन गया है। WHO के सहयोग से इसमें हेल्थ अकाउंट के डाटा से प्राप्त डेटा का जो उपयोग भविष्य में बेहतर स्वास्थ्य नीतियों के बनाने में किया जाएगा। साथ ही साथ हेल्थ अकाउंट्स के माध्यम से स्वास्थ्य के संबंधित निगरानी ट्रैकिंग भी आसानी से की जा सकेगी। तो हेल्थ अकाउंट्स को संस्थागत करने वाला देश का पहला राज्य बना है राजस्थान। इसके अलावा देश का पहला राज्य होगा जहां पर राइट टू हेल्थ कानून लाया जा रहा है। राजस्थान सरकार ऐसा कानून लेके आ रही है जिसमें जो नागरिकों को स्वास्थ्य से संबंधित अधिकार सुनिश्चित करवाने के लिए राजस्थान देश का पहला राज्य होगा जहां पर राइट टू हेल्थ कानून लागू किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, शांति और अहिंसा विभाग का गठन करने वाला देश का पहला राज्य भी राजस्थान ही है। जी हाँ, देश में पहली बार राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार शांति और अहिंसा विभाग का गठन किया है, जिसके मुखिया के पद पर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की भी नियुक्ति की जाएगी। तो शांति और अहिंसा विभाग का गठन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है राजस्थान। यह संस्कृति मंत्रालय के तहत काम करेगा, कला और संस्कृति मंत्रालय के तहत अधीन है। इस विभाग के द्वारा जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संदेशों को पहुंचाने, शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाने से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। शांति और अहिंसा विभाग का गठन करने वाला देश का पहला राज्य है राजस्थान। इसके अलावा ट्रांसजेंडर्स के लिए सम्मान योजना भी राजस्थान सरकार द्वारा लागू की गई है और राजस्थान ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य भी बन गया है। जी हाँ, ट्रांसजेंडर्स के लिए सम्मान योजना जो राजस्थान सरकार लेके आई है, जिसमें ट्रांसजेंडर्स को उनके लिए जो ट्रांसजेंडर्स की जो में सर्जरी के लिए, लिंग परिवर्तन की सर्जरी के लिए 2.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि इसमें ट्रांसजेंडर्स को उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसके माध्यम से सरकार के द्वारा ट्रांसजेंडर्स उत्थान कोष का भी गठन किया गया है और उसके लिए 10 करोड़ रुपए का बजट भी सरकार ने रखा है। तो ट्रांसजेंडर उत्थान कोष के लिए 10 करोड़ रुपए का बजट सरकार ने रखा है। लेकिन सम्मान योजना जो ट्रांसजेंडर्स के लिए राजस्थान है वो देश का पहला राज्य है जहां पर ऐसी योजना को लाया गया है। इसके अलावा राजस्थान में पहली बार होने वाली जो तीसरी नेशनल व्हील चेयर क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन है वो किया गया था उदयपुर में 27 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक। तो यहाँ उदयपुर में 27 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक तीसरी नेशनल व्हील चेयर क्रिकेट चैंपियनशिप है वो आयोजित की गई थी। इस चैंपियनशिप का आयोजन नारायण सेवा संस्थान उदयपुर, डिफेंट्री एबल क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया और व्हील चेयर क्रिकेट इंडिया एसोसिएशन के तत्वावधान में 27 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक किया गया था। इस प्रतियोगिता में यूपी यानी उत्तर प्रदेश इस प्रतियोगिता में विजेता रही थी और ये दुनिया के सबसे बड़े व्हील चेयर क्रिकेट टूर्नामेंट को पहली बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया था। इसके अलावा राजस्थान में ई फाइलिंग लागू करने वाला जो पहला कलेक्ट्रेट है वो है जयपुर कलेक्ट्रेट। ये ध्यान रखना, जयपुर कलेक्ट्रेट के द्वारा जो जयपुर के जिला कलेक्टर है प्रकाश राजपुरोहित, जिसमें जयपुर कलेक्ट्रेट में संस्थापना शाखा और सामान्य शाखा से ई फाइलिंग सिस्टम की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से जो पत्राचार है वो ई फाइलिंग के माध्यम से हो सकेगा, ऑनलाइन हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें जो कागज़ की भी बचत होगी और भौतिक न होकर ऑनलाइन रूप से पत्रों की मॉनिटरिंग भी इसमें की जा सकेगी। तो राजकाज सॉफ्टवेयर के माध्यम से सारा कार्य किया जाएगा। ई फाइलिंग व्यवस्था लागू करने वाला जो पहला कलेक्ट्रेट बना है राजस्थान में जयपुर जिला कलेक्ट्रेट। इसके अलावा ATM की तर्ज पर राजस्थान में पहली बार स्मार्ट हेल्थ कियोस्क के माध्यम से मरीज है वो 50 तरीके की जांचें है वो स्वयं कर सकेंगे। तो ये राजस्थान में पहली बार है जब स्मार्ट हेल्थ कियोस्क के माध्यम से मरीजों की जांचें है वो की जा रही है। कोटा में इसकी शुरुआत की गई, ये ध्यान रखना, कोटा मेडिकल कॉलेज में इसकी शुरुआत हुई है।
जहां पर जो कियोस्क के माध्यम से प्राइमरी स्तर की जो जांचें हैं वो मरीज खुद ब खुद 50 तरीके की जांचें हैं वो इसमें कर सकेंगे, जो एटीएम की तर्ज पर। इसके अलावा खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान में पहली बार राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। तो कब हुआ था? 29 अगस्त से लेकर 19 अक्टूबर 2022 तक। जी हाँ, खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहली बार हुआ थे राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, और इन खेलों में 6 प्रकार के खेल शामिल थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, कितने खेलों को शामिल किया गया है ये आपको याद रखना है, जिसमें कबड्डी, वॉलीबॉल, टेनिस, क्रिकेट, हॉकी, खो खो और शूटिंग बॉल इसमें शामिल थे। तो 6 खेलों को इसमें शामिल किया गया था। शेरू शुभंकर था राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का। 40 करोड़ रुपए का बजट है वो सरकार के द्वारा इसमें रखा गया था। तकरीबन 30 लाख खिलाड़ी भाग लिए थे, जिसमें 2 लाख टीमें हैं वो इसमें बनाई गई थी। तो 30 लाख खिलाड़ियों के भाग लेने पर लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ये नाम है वो दर्ज किया गया है ग्रामीण ओलंपिक खेलों के लिए। इसके अलावा राजस्थान के शहरों में पहली बार राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल भी होंगे। तो इन खेलों का आयोजन 26 जनवरी 2023 से किया जाएगा, यानी इस साल राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल है वो आयोजित होंगे, और इसमें 7 खेलों का आयोजन है वो किया जाएगा। तो ध्यान रखना, ग्रामीण ओलंपिक खेल में 6 खेल थे और राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों में 7 खेलों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कबड्डी, टेनिस बॉल, क्रिकेट, खो खो, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, फुटबॉल और बास्केटबॉल। तो 7 खेल इसमें आयोजित होंगे। 26 जनवरी से राजस्थान में शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा प्रदेश का पहला हस्तशिल्प बाजार का आयोजन है वो 26 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक कहाँ किया गया था? तो अलवर में ये प्रदेश का पहला हस्तशिल्प बाजार है जिसका आयोजन किया गया था। 7 दिवसीय शिल्पांगन क्राफ्ट बाजार जो अलवर में, जो राजस्थान का पहला हस्तशिल्प बाजार है जो अलवर में आयोजित किया गया था। उद्योग मंत्री के सानिध्य में 26 सितंबर से इसका शुभारंभ भी किया गया था, जिसमें प्रदेशों के लगभग 60 स्टॉल्स के माध्यम से यहाँ पर प्रदर्शनी और हस्तशिल्प जो उत्पादों की बिक्री भी की गई थी। तो इसका आयोजन आपको बता दें कि जो ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण रूडा के द्वारा इसका आयोजन है वो पहली बार अलवर में हुआ था। इसके अलावा राजस्थान की जो पहली नॉन रेजिडेंट राजस्थानी एनआरआर पॉलिसी है वो कब लॉन्च की गई थी? तो 7 अक्टूबर को जयपुर के जेईसीसी में इसको लॉन्च किया गया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये राजस्थान की पहली नॉन रेजिडेंट राजस्थानी एनआरआर पॉलिसी और राजस्थान फाउंडेशन की वेबसाइट को भी लॉन्च किया था। तो 7 अक्टूबर को इसका लॉन्च किया गया था जो नॉन रेजिडेंट राजस्थानी पॉलिसी। इसके अलावा राजस्थान में जो हस्तशिल्प को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति, जी हाँ, पहली हस्तशिल्प नीति है वो 17 सितंबर को लॉन्च हुई थी। तो यह भी महत्वपूर्ण है। तो राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति 17 सितंबर 2022 को इसको जारी किया गया था, और यह नीति 31 मार्च 2026 तक के लिए, जी हाँ, 2026 तक के लिए यह नीति प्रभावी है। इसमें हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण कार्य इसमें करवाए जाएंगे। इसके अलावा हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय की भी स्थापना की जाएगी राजस्थान सरकार के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए तो राजस्थान में पहली बार इंडियन रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड्स है वो दिए गए हैं 8 अलग अलग कैटेगरी में। कितने अलग अलग कैटेगरी में? 8 कैटेगरी में पुरस्कार दिए हैं। राजस्थान में पहली बार ये पुरस्कार राज्य स्तर पर दिए गए हैं, द इंडियन रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड 2022। इसके अलावा आईएम शक्ति उड़ान योजना के तहत राजस्थान की जो पहली सैनिटरी पैड यूनिट की स्थापना है वो सिरोही में की जाएगी। जी हाँ, सिरोही के वीरवाड़ा, नाम याद रखना, सिरोही के वीरवाड़ा में ये राजस्थान की पहली सैनिटरी पैड यूनिट की स्थापना की जाएगी आईएम शक्ति उड़ान योजना के तहत। उड़ान योजना की अगर बात की जाए तो उड़ान योजना की शुरुआत राजस्थान में 2021 में दिसंबर माह में की गई थी। 18 दिसंबर को सरकार के 3 साल पूरा होने के अवसर पर इसमें महिलाओं और बालिकाओं को सैनिटरी नैपकिन वितरित किए जाते हैं, पैड दिए जाते हैं। इसमें योजना का जो दूसरा चरण है वो 26 अगस्त 2022 को, यहाँ 26 अगस्त 2022 को आईएम शक्ति उड़ान योजना के दूसरे चरण की भी शुरुआत की गई है। इसके अलावा राजस्थान की जो पहली फाइनेंस और टेक्नोलॉजी डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित की गई है? जोधपुर में। ये ध्यान रखना, जोधपुर में राजस्थान की पहली फाइनेंस और टेक्नोलॉजी डिजिटल यूनिवर्सिटी है, फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी, जो राजीव गांधी जी के नाम पर जोधपुर में इसकी स्थापना की जा रही है, और इसकी जो लागत है वो तकरीबन 600 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। यहाँ पर हर साल 4000 स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलेगा और 31 कोर्स है वो इस यूनिवर्सिटी में संचालित किए जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो राजस्थान में पहली बार
बिजनेस स्टेक होल्डर्स के बीच 2 वे कम्युनिकेशन के लिए ई बिजनेस पोर्टल है वो पहली बार प्रयोग है, भारत में पहली बार हुआ है। इसके माध्यम से राजस्थान सरकार के सभी विभागों और उनसे जुड़े बिजनेस स्टेक होल्डर्स के बीच ये 2 वे कम्युनिकेशन के लिए ई बिजनेस पोर्टल जो देश में पहला प्रयोग है। वर्तमान में स्वायत्त शासन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग के साथ उदयपुर और जोधपुर में इस पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे लागू किया गया है। इसके माध्यम से जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो राजस्थान का पहला राष्ट्रीय दाई प्रशिक्षण संस्थान किस जिले में खोला जाएगा, तो उदयपुर में इसको खोला जाएगा, उदयपुर के R&T मेडिकल कॉलेज में। तो ये ध्यान रखना, उदयपुर के R&T मेडिकल कॉलेज में ये राजस्थान का पहला राष्ट्रीय दाई प्रशिक्षण संस्थान है वो खोला जाएगा। नेक्स्ट अगर दोस्तों बात की जाए तो राजस्थान और देश में पहली बार एक थीम पार्क है वो विकसित किया जाएगा। कहाँ पर विकसित किया जाएगा, तो ये ध्यान रखना जैसलमेर में इसे विकसित किया जाएगा, यानी जैसलमेर में सम के पास इसे विकसित किया गया है BSF के द्वारा। ध्यान रखना BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा ये राजस्थान और देश में पहली बार एक स्पेशल थीम पार्क है जो BSF विकसित कर रहा है जैसलमेर में। इसमें BSF के जवानों की जंगी कहानियों से पर्यटक रूबरू हो सकेंगे और पर्यटकों को जवान कैसे बिना रुके 24 घंटे बॉर्डर की रखवाली करते हैं उनके बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो राजस्थान के किस जिले में देश का पहला संविधान पार्क है वो तैयार किया गया है, तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में इसका शुभारंभ भी किया गया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 3 जनवरी को। तो राजधानी जयपुर में स्थित तो राजस्थान विधानसभा राजभवन में, ध्यान रखना जयपुर में राजभवन में इसकी स्थापना की गई है। जी हाँ, राज्यपाल कलराज मिश्र के प्रयासों से राजस्थान के जयपुर में राजभवन में देश का पहला संविधान पार्क है जिसका हाल ही में लोकार्पण किया गया है 3 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। और राजस्थान जो संविधान पार्क की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य भी बना है। इसमें आम जन को भी एंट्री दी जाएगी और 8.50 करोड़ रुपये की लागत से जयपुर के राजभवन में इस संविधान पार्क का निर्माण किया गया है। इसके अलावा राजस्थान का जो पहला बर्ड पार्क है वो कहाँ बनकर तैयार हो गया है, तो राजस्थान का जो पहला बर्ड पार्क है वो उदयपुर में बनकर तैयार हुआ है। उदयपुर में 11.50 करोड़ रुपए की लागत से ये राजस्थान का पहला बर्ड पार्क यहाँ पर बना है जिसमें 28 से अधिक पक्षियों की प्रजाति आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इस बर्ड पार्क में एशियाई, ऑस्ट्रेलियाई, अफ्रीकी और अमेरिकी पक्षियों को आप देख सकेंगे। तो राजस्थान का पहला बर्ड पार्क एक क्वेश्चन पूछा भी गया था एग्जाम में और आगे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो राजस्थान का पहला स्नेक पार्क है वो कहाँ पर है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान का जो पहला स्नेक पार्क है वो कोटा में स्थापित किया जा रहा है। यहाँ कोटा में 10 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया जा रहा है जहाँ पर 50 से अधिक सांपों की प्रजाति आपको देखने को मिल जाएगी। तो स्नेक पार्क राजस्थान का ऐसा पहला पार्क है जो कोटा में तैयार किया जा रहा है जिसमें मेडिकल स्टूडेंट से लेकर डॉक्टर्स, वन्यजीव कर्मचारी, अधिकारी यहाँ पर रिसर्च और ट्रेनिंग अपनी कर सकेंगे। इसके अलावा अगर दोस्तों बात की जाए तो हाल ही में स्ट्रेस फ्री सिटी पार्क है वो राजस्थान के किस ज़िले में तैयार किया जा रहा है, तो ये भी कोटा में ही। जी हाँ, स्नेक पार्क भी कोटा में और स्ट्रेस फ्री सिटी पार्क भी राजस्थान के कोटा में इसको तैयार किया जा रहा है। कोटा में आप सभी को पता है कि अक्सर स्टूडेंट्स के सुसाइड की समस्या आपको देखने को मिल जाती है क्योंकि कोचिंग सिटी कोटा में जो हज़ारों लाखों स्टूडेंट सब अपनी तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की, अन्य परीक्षाओं की। तो सुसाइड को रोकने के लिए सरकार के द्वारा स्ट्रेस फ्री सिटी पार्क है जो कोटा में स्थापित किया जा रहा है जिसमें 72% हिस्से में तकरीबन 1.25 लाख से अधिक पेड़ पौधे वो इसमें लगाए गए हैं। 12% हिस्से में ही केवल पक्का निर्माण करवाया गया है और स्ट्रेस फ्री सिटी पार्क में कई वैज्ञानिकों की मूर्तियां भी तैयार की गई है जहां से स्टूडेंट्स है वो इसमें अपनी प्रेरणा ले सकेंगे और स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और कई स्वतंत्रता सेनानियों की भी यहाँ पर मूर्तियाँ लगाई गई है। तो ये कोटा के लिए स्ट्रेस फ्री सिटी पार्क है जो कोटा के स्टूडेंट्स के लिए सरकार के द्वारा तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो राजस्थान का जो पहला एस्ट्रो पार्क है वो कहाँ बनाया है, तो आपको बता दें कि जयपुर में ये बन रहा है। 1 साल में इसे बनाकर तैयार किया जाएगा। 2.5 करोड़ रुपये है वो इसके लिए स्वीकृत किए गए हैं। एस्ट्रो पार्क जिसमें पेड़ पौधों के अलावा 9 ग्रहों के मॉडल भी तैयार किए गए हैं। कंप्यूटर के माध्यम से यहाँ आने वाले आगंतुकों को ग्रहों की लाइव लोकेशन भी दिखाई जाएगी। इसके अलावा अगर बात की जाए दोस्तों देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो बीकानेर के पुगल में इसकी स्थापना की जाएगी।
जी हाँ, बीकानेर के पुगल में देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क अब स्थापित हो रहा है। 4000 मेगावाट बिजली का उत्पादन यहाँ से संभव हो सकेगा। हालांकि 6000 मेगावाट का उत्पादन करना तो बीकानेर सरकार का इसमें लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से इसमें 2 और पार्क स्थापना की जाएगी। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा भी इसमें स्थापित किया जाएगा। तो ये देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क है जो बीकानेर के पुगल में स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा राजस्थान के किस जिले में राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट है वो स्थापित किया जाएगा? तो राजस्थान का ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था और आगे भी पूछा जा सकता है। राजस्थान सरकार बांसवाड़ा में, जी हाँ, बांसवाड़ा में अक्षय ऊर्जा सौर विंड एवं बायोमास एनर्जी उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी के लिए सरकार के द्वारा ये 2400 मेगावाट का जो नया अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है जो स्थापित कर रहा है, जिसमें 3 यूनिट है और हर यूनिट 800 मेगावाट क्षमता की होगी। और इसकी जो लागत है वो तकरीबन 20,000 करोड़ मानी जा रही है। इसमें अगर आपको बता दें तो बांसवाड़ा के दानपुर में, जी हाँ, बांसवाड़ा के दानपुर में इस प्लांट को स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो देश के इतिहास में पहली बार किसने दुनिया के सबसे लंबे भारतीय संविधान की विशेषताओं को गज़ल और शायरियों में लिखा है? तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इकबाल सक्का के द्वारा ये लिखा गया है। जो स्वर्ण शिल्पकार है उदयपुर के इकबाल सक्का, जिन्होंने भारतीय संविधान की विशेषताओं को गज़ल और शायरियों के माध्यम से लिखा है। खास बात यह है कि इन्होंने शायरियों को संविधान की प्रति के रूप में उकेरा है। ठीक उसी तरह से जिस तरह की संविधान की पुस्तिका है जिसमें 58.4 सेंटीमीटर ऊंचा और 47.60 सेंटीमीटर चौड़ा प्रत्येक पृष्ठ इसमें तैयार किया गया है और इसका जो वजन है तकरीबन 13 किलोग्राम है। इसमें मूल संविधान की तरह ही इसे काली शाही के माध्यम से लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो किस एयरपोर्ट पर गगन बेस्ड एलपीवी अप्रोच का यह देश में पहला सफलतापूर्वक जो ट्रायल है वो किया गया था? तो ये ध्यान रखना, ये ट्रायल किया गया था किशनगढ़ एयरपोर्ट पर। जी हाँ, किशनगढ़ एयरपोर्ट पर यह ट्रायल किया गया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने जो नवीनतम और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से एशिया और उप महाद्वीप में ये पहला सफल ट्रायल है वो 28 अप्रैल को किया था। 28 अप्रैल 2022 को ये ट्रायल किया गया था। इंडिगो एयरलाइंस के विमान को बतौर ट्रायल किशनगढ़ एयरपोर्ट पर आसानी से उतारा गया था। इंडिगो स्वदेशी नेविगेशन जो वायुयान संचालन प्रणाली गगन का उपयोग करते हुए विमान की लैंडिंग करवाने वाली देश की पहली एयरलाइन भी बन गई थी। राजस्थान के किशनगढ़ हवाई अड्डे पर इसकी सफल लैंडिंग करवाई गई थी। इसके अलावा देश में अपनी तरह का पहला हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर 1 लिमिटेड ने कहां पर शुरू किया है? तो जैसलमेर में इसकी शुरुआत की गई है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर 1 लिमिटेड के द्वारा जैसलमेर में ये पवन व सौर ऊर्जा के संयंत्र वाला जो हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र है वो शुरू किया गया है 390 मेगावाट का। अगली अगर बात की जाए तो जैसलमेर का जो पहला, आप ध्यान रखना प्रदेश का, ध्यान रखना प्रदेश का पहला डिजिटल स्कूल जयपुर के मानसरोवर में स्थित महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है। जो प्रदेश का पहला डिजिटल स्कूल है वो बन गया है। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। इस स्कूल में एडमिशन से लेकर सभी तरह की प्रक्रिया है वो पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी गई है। अगला अगर बात की जाए तो राजस्थान और उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक कहां बनकर तैयार किया गया है? तो आपको बता दें कि राजस्थान का और उत्तर भारत का जो पहला स्किन बैंक है वो सवाई मान सिंह अस्पताल जयपुर में इसे तैयार किया गया है। जी हाँ, जयपुर में, जहां पर स्किन यानी चमड़ी को इसमें 3 से लेकर 5 साल तक सुरक्षित रखा जा सकता है। जो झुलसे हुए मरीजों को स्किन ट्रांसप्लांट कर नई जिंदगी उन्हें दी जा सकेगी। 18 जून से इसकी शुरुआत मुख्य सचिव उषा शर्मा के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में नागौर जिले के नावा गांव में हाई स्पीड ट्रेन टेस्ट ट्रैक है वो बनाया गया है, जो विश्व का पहला इलेक्ट्रीफाइड डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक होगा। जी हाँ, 819 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया जा रहा है नागौर के नावा गांव में। ये पूरे विश्व में इस तरह का जो पहला इलेक्ट्रीफाइड डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक है, जहां इसका काम पूरा होने के बाद ब्रॉडगेज सहित देश विदेशों की हाई स्पीड ट्रेनों की टेस्टिंग यहाँ पर आसानी से की जा सकेगी। नेक्स्ट है, राजस्थान के जयपुर में फिनिशिंग स्कूल कॉन्सेप्ट पर सरकारी स्तर पर देश का पहला इनोवेटिव सेंटर राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर आर्केड का उद्घाटन 20 अगस्त को किया गया था। जी हाँ, 20 अगस्त को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 200 करोड़ रुपये की लागत से बनाए जा रहे इस संस्थान का उद्घाटन किया था जयपुर में। जी हाँ, 20 अगस्त को जो डिजी फेस्ट कार्यक्रम के दौरान इसका आयोजन किया गया था। तो इसका आपको बता दें कि फिनिशिंग स्कूल कॉन्सेप्ट पर सरकारी स्तर पर यह देश का पहला इनोवेटिव सेंटर होगा, जहां पर 1 सप्ताह से लेकर 6 महीने तक की अवधि के अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाए जाएंगे।
नेक्स्ट है राजस्थान का जो पहला सुव्यवस्थित मोटर मार्केट है वो कहाँ तैयार किया गया है, तो इसे कोटा में तैयार किया गया है। जी हाँ, राजस्थान के पहला सुव्यवस्थित मोटर मार्केट है जो कोटा में 21 अगस्त को राज्य के स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। जी हाँ, कोटा में जो DCM रोड पर शिवाजी पार्क के पास ये विकसित किया गया है प्रदेश का पहला सुव्यवस्थित मोटर मार्केट, जिसमें मोटर व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों को एक ही स्थान पर सारी महत्वपूर्ण सुविधाएं इसमें मिल सकेगी। नेक्स्ट है राजस्थान का जो पहला CPR ट्रेनिंग सेंटर है जो जोधपुर में शुरू हुआ है। जी हाँ, जोधपुर में ये कॉम्प्रिहेंसिव रिसिस्टेशन ट्रेनिंग सेंटर है जो पूरे राजस्थान का पहला होगा। इसकी शुरुआत की गई है जोधपुर में। इस सेंटर के जरिए लोगों को CPR की तकनीक सिखाई जा सकेगी, जिसके माध्यम से इमरजेंसी के समय कोई भी विक्टिम की मदद कर सके आसानी से। तो ये राजस्थान का जो पहला CPR ट्रेनिंग सेंटर है जो जोधपुर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो राजस्थान का जो पहला इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी ऑपरेशन थिएटर किस जिले के सरकारी अस्पताल में शुरू हुआ है, तो जयपुर के स्वामी मान सिंह अस्पताल में इसकी शुरुआत है वो की गई है। जी हाँ, प्रदेश का ये पहला इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी ऑपरेशन थिएटर है जो शुरू हुआ है। इसके माध्यम से कैंसर, धमनियों, ब्रेन स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज और डायग्नोस अब रेडियोलॉजी की एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आसान हो जाएगी। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। इसके अलावा राजस्थान का जो पहला स्वचालित रोपवे का निर्माण कार्य कहाँ पर शुरू हो गया, तो जयपुर में। ध्यान रखना, जयपुर में राजस्थान का जो पहला स्वचालित रोपवे है। जहाँ जयपुर शहर के खोले के हनुमान जी मंदिर परिसर में ये प्रदेश का पहला स्वचालित और जयपुर का सबसे बड़ा पैसेंजर रोपवे का निर्माण कार्य किया जा रहा है। जी हाँ, इस रोपवे का नाम है वो अन्नपूर्णा माता रोपवे रखा गया है और सामोद हनुमान जी रोपवे के बाद ये जयपुर का दूसरा रोपवे भी होगा। नेक्स्ट है राजस्थान महिला निधि लाने वाला तेलंगाना के बाद दूसरा राज्य बना है। यह क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, 2 बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ प्रदेश का जो तेलंगाना के स्त्री निधि मॉडल की तर्ज पर जो राजस्थान में राजस्थान महिला निधि की स्थापना की जाएगी और राजस्थान महिला निधि लाने वाला तेलंगाना के बाद दूसरा राज्य है राजस्थान। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद और तेलंगाना सरकार के मध्य इसको लेकर MOU भी हुआ था और इसमें जो ऋण दिया जाएगा महिलाओं को 40,000 रुपये तक के ऋण है वो महिलाओं को इसमें 4 घंटे तक की अवधि के दौरान 4 घंटे में ही मिलेंगे और 40,000 से अधिक के ऋण है इसमें 15 दिवस के भीतर इसमें ऋण है वो दिया जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज लोंगेवाला जैसलमेर में फहराया गया था। तो ये भी महत्वपूर्ण है। भारत पाकिस्तान सीमा पर खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज है वो प्रदर्शित किया गया था। ये खादी से बना तिरंगा 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा था। इसका वजन 1400 किलोग्राम था। इस झंडे को खादी ग्रामोद्योग के द्वारा बनाया गया था। फिर है दुनिया की सबसे बड़ी घंटी चंबल रिवर फ्रंट कोटा में। जी हाँ, कोटा में ये लगाई जा रही है। दुनिया की सबसे बड़ी घंटी है चंबल रिवर फ्रंट कोटा में, जिसके लेकर 3 रिकॉर्ड भी इसमें नाम हो जाएंगे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है वो दर्ज हो जाएंगे। इसके माध्यम से आपको बता दें कि जो इस घंटी की जो वास्तविक आकृति के फ्लक्स पर प्रदर्शित साइट पर किया गया है, उस घंटी का निर्माण स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाले इंजीनियर देवेंद्र कुमार आर्य कर रहे हैं। और इसकी जो घंटी की कलाकृति का निर्माण कोटा का जो घटोत्कच चौराहा बनने वाले जो राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित कलाकार हरिराम कुंभावत इसका निर्माण है वो इसमें कर रहे हैं। 82,000 किलोग्राम इसका वजन है। जी हाँ, दुनिया की यह सबसे बड़ी घंटी है जिसका वजन तकरीबन 82,000 किलोग्राम होगा। इसके अलावा उत्तर भारत का पहला उत्कर्ष पंचकर्म चिकित्सा केंद्र सिलोर गांव बूंदी में, यह भी महत्वपूर्ण है। राजस्थान के बूंदी में उत्तर भारत का पहला और सबसे बड़ा उत्कर्ष पंचकर्म चिकित्सा केंद्र अब स्थापित किया जा रहा है। 52 करोड़ रुपये इसकी लागत आएगी। तो दोस्तों, ये थी राजस्थान की महत्वपूर्ण जानकारी। जो राजस्थान में पहली बार कुछ प्रोग्राम हुए, पहली बार राजस्थान में कुछ नवाचार किए गए थे, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बताया आपको। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं।